स्वागत है आप सभी का मैथ टॉपर क्लासेस पर। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास, और उम्मीद है आप सभी मज़े में होंगे। अगर मज़े में नहीं है तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्लास में बने रहिएगा, एकदम चटपटी क्लास होने वाली है, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नॉन परफेक्ट वैल्यू निकालना, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि स्क्वायर रूट में √2, जैसे √2 है, √2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, या रूट में दिया है पॉइंट में दे दिया इस तरह से 6, 7, या रूट में 0 ऐसे दे दिया 2.74। इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इन सब पे चर्चा कर चुके हैं और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर नहीं देख पाए हैं वीडियो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। लेकिन आज और स्पेशल चीज़ों पर बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ों पर। आज बात करने वाले हैं क्यूब रूट पर। स्क्वायर रूट पर बात कर ली है, क्यूब रूट पर बात करेंगे। क्यूब रूट में जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, ठीक है, या फिर ऐसे दे दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, या फिर इस प्रकार से दे देता है कभी कभी, इन सब की वैल्यू कैसे निकालें, इस पर बात करेंगे। स्क्वायर रूट पर बात हो गई, अब क्यूब रूट को और देख लेते हैं। छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारी चीज़ें कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, सीखेंगे। मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि वीडियो बनाया डाल दिया और बस बात ख़त्म हो गई। मैं चाहता हूँ आप कुछ सीखो मुझसे, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, आप भी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, और एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें इन सब का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। देखिए, क्यूब रूट पे चर्चा करेंगे। क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट, अगर मैं तुमसे कहूं 2 का क्यूब बताओ, तो 2 का क्यूब यानी 2 की घात 3 लगा रखी है हमने, तो हम इस पे बोल देंगे सीधा सीधा 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया 0.1 का क्यूब बताओ, 0.2 का क्यूब बताओ, 0.3 का क्यूब बताओ, तो इन सब चीज़ों में कैसे हम इसको करेंगे देखना। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ है 0.1, दशमलव 1 है, यहाँ दशमलव 1 है, तो यहाँ पर घात 3 है ना, तो भाई जो दशमलव है ना वो 3 संख्याओं के बाद आना चाहिए, तो उसके बीच में हम इतने ही जीरो घुसेड़ देंगे जितने की हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर पॉइंट नहीं रहेगा तो सिंपल लिख देंगे, अगर पॉइंट रहेगा तो उतने जीरो घुसेड़ देंगे उसके बीच में जितनों की ज़रूरत है। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए देखिए, ऐसे 2 का बताइए। जब 2 का हम करेंगे तो 2 का क्या देखा था, 8 देखा था, लेकिन भाई पॉइंट है यहाँ पर, 0.2 है यहाँ, तो 0.2 है तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद आना चाहिए, तो अब 1, 2, 3 अंक हो गए, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का देखेंगे कितना होता है, 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 होता है, लेकिन क्या यहाँ 3 है, नहीं, 0.3 है यहाँ पर, दशमलव 3 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट अभी भी 3 संख्याओं के बाद आएगा, पॉइंट अभी भी 3 संख्याओं के बाद आएगा, लेकिन यहाँ जीरो कितने घुसेड़ेंगे, 1, 2, 3। अब 3 संख्याएं हो गई, ऐसा नहीं करना कि यहाँ भी 2 जीरो लगा दो। अगर 27 ऑलरेडी आ गया और 2 जीरो तुमने लगा दिए तो 4 संख्याओं के बाद ना हो गया पॉइंट, लेकिन हमें लगाना कितनी संख्याओं के बाद, 3 संख्याओं के बाद, तो हिसाब से लगाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस पर ही आधारित प्रश्न बनेगा, इस पर ही आधारित प्रश्न बनेगा। यकीन ना हो तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। इस सबको रफ करके ना एक जगह लिख लेता हूँ। देखिए, मैंने तुम्हें बताया 0.2 का क्यूब निकाला था हमने, तो 008 ये आ गया, ये हमने निकालना सीख लिया, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया। अरे एग्जामिनर क्या करेगा, घुमा देगा सवाल को तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे दे देगा। अब बताओ अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, अब पूछ लेगा अब क्या होगा, अब बताओ, चलो। लेकिन होगा क्या, ये तो अभी हमें पता है, ये होगा,
इससे ये बन गया तो इससे ये बन जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, यही तो मैटर करता है, बस यही चीज़ तो मैटर करती है। तो एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक होती है इस सब के लिए। देखना, जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, वर्गमूल पढ़ा था, तब हमने 3 स्टेप को फॉलो किया था, सिंपल बिल्कुल 3 स्टेप फॉलो किए थे बहुत आसान से। इसमें भी वही 3 स्टेप रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज होगी। वो कंडीशन क्या चेंज होगी समझिएगा। देखिए, स्टेप फर्स्ट करेंगे हम, इसमें स्टेप 1 करेंगे, इसमें जो गुणा करेंगे हम 1000 से करेंगे, समझ गए। सबसे पहला स्टेप क्या है, गुणा करने का स्टेप है। जब पिछली क्लास में वर्गमूल वाला पढ़ा था तो उसमें भी ये स्टेप था गुणा करने वाला, लेकिन वहां पर हम 100 से गुणा करते थे। वहां पर काय से गुणा करते थे, 100 से, क्योंकि वहां स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। यहाँ क्या है, क्यूब रूट है, घनमूल है, ऐसे मान लीजिए क्यूब रूट है यहाँ, तो यहाँ 1000 से गुणा। ये थोड़ा सा चेंज है बस, इसके लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, थोड़े थोड़े चेंज हर जगह होते हैं। अब मैं अगर कहूँ तुम इसे 1000 से अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यूब रूट 8 आ जाएगा, सिंपल। अगर इससे भी डीप जाना चाहो तो लो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 0.008 को जो तुम 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे, 3 संख्याएं, इससे ये कट जाएगा, सिंपल 8 बच गया, पॉइंट पहले काट दिया तुमने। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है और हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 0 वैसे ही कट जाएंगे। क्या बचा, क्यूब रूट के अंदर 8 बचा। अब स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड क्या है, जो ये संख्या हमने निकाली है गुणा करके, ठीक है ना, समझना, ये जो संख्या हमने गुणा करके निकाली है, ये देखेंगे किस संख्या के क्यूब के बराबर है या फिर किस संख्या के क्यूब के आसपास है। दोनों बातें याद रखनी है, जरूरी नहीं है किसी संख्या का क्यूब ही हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है थोड़ा छोटा हो, तो दोनों बातें याद रखनी, या तो ये किसी संख्या का क्यूब होगा, ठीक है, या फिर ये जो होगा ना किसी संख्या के क्यूब के आसपास होगा। तो ये तो भाई सीधा सीधा 2 का क्यूब बन रहा है ना। तो हमने सबसे फिर देखा क्या, क्यूब किसका है, क्यूब देखेंगे किस संख्या का है, या आसपास देखेंगे, आसपास निकटतम, ठीक है ना, आसपास देख लेंगे। तो ये काय का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, सिंपल 2 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, जल्दबाजी मत करिए, अभी आंसर नहीं आया। स्टेप 3 बाकी है, अभी स्टेप 3 देख लो क्या है। स्टेप 3 क्या है, अंत से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। देखो जब हमने क्या करा था, क्यों मतलब स्क्वायर रूट वाला निकाला था, तब भी यही स्टेप थे, बस क्या चेंज था, ये और ये चेंज था। लेकिन उसमें भी अंत से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा रहे थे, इसमें भी लगाएंगे। तो एक अंक तो है ही इसमें, इधर से एक अंक छोड़ दो, यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये आंसर होगा, 0.2 आंसर होगा। देखो जल्दी से इसे, समझ में आया, आसान है सब कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर सवाल में ये इसका यूज़ हो गया और नहीं पढ़ा है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, घूम जाओगे, हैंग हो जाएगा दिमाग बिल्कुल, सोच में पड़ जाओगे कैसे सोल्व करें। और इसमें जो सवाल बनते हैं ना, जिन सवालों में इन मानों का यूज़ होता है ना, उन सवालों में कोई और तरीका भी नहीं लगता है, ठीक है ना, तो इसलिए हैंग हो जाओगे बिल्कुल, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। 1-2 एग्जाम्पल और ले लें, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मान निकाल कर प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है, तुरंत जाइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा बिल्कुल। चलिए रफ कर रहा हूँ इसको, मेरे साथ साथ करना ये सब, ठीक है, मेरे साथ साथ करना, रिपीट करना, जो मैं बोलूँ उसको रिपीट करते रहना। पेन और कॉपी छोड़ देना 2 मिनट के लिए, बस ज़रा समझ लो थोड़ा सा। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्यूब रूट में 0.5 दिया है, अब इसका मान बताओ क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा बताओ। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, वो मैंने रफ कर दिया है ताकि हमें याद भी हो जाए, है ना। प्रैक्टिस का मतलब ये, अगर सामने रख के प्रैक्टिस करोगे कोई चीज़ तो नहीं, इतने ज़्यादा क्लिक नहीं करेगा माइंड। लेकिन अगर उसको हटा दोगे और फिर अपना माइंड का यूज़ करके उसको रिपीट करोगे बार बार ना, तो याद हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो पहला स्टेप था 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दोगे कितना बनेगा, 500। 500 कैसे बनेगा ये बार बार नहीं बताऊंगा,
गुणा करके देख लेना। एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक जीरो तो गया, 1000 में से एक जीरो गया, कितने जीरो बचे? 2 बचे। ठीक है, हमने क्या कहा फिर इसको देखो, ये किसके क्यूब के आसपास है, बताओ किसके क्यूब के आसपास है ये? अगर तुम 8 का क्यूब देखोगे तो 512 होता है, ठीक है, और 7 का क्यूब देखोगे तो होता है 343। भैया 343 तो 512 से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। लेकिन 8 के क्यूब में और 500 में, 512 में और 500 में सिर्फ 12 का अंतर है, जो कि हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेज हम इसको कर सकते हैं। 512 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 8 का क्यूब 512 500 से क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, तो हम इसको 8 का क्यूब नहीं कह सकते भाई। यानी कि 8 से तो कुछ कम होगा, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा। अब समथिंग क्या होगा देखिए, क्या ज़्यादा है? 12। अगर मैं देखूं 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अगर मैं देखूं 3 का क्यूब 27। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बता देंगे बस ऐसे डायरेक्टली। ये इतना ज़्यादा डीप है कि बिल्कुल जीरो लेवल आ गया, इससे ज़्यादा जीरो कुछ नहीं हो सकता। अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो नकारा हो, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई डीप नहीं बता सकता। 12 का अंतर है, 2 का क्यूब देखो 8, 3 का देखो 27, 12 27 से बहुत ज़्यादा, सॉरी 27 12 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 8 लगभग आसपास लग रहा है ना, 12 और 8 थोड़ा आसपास लग रहा है, तो लगभग 2 का क्यूब है ना, तो हम इसमें से मतलब 8 में से लगभग 0.2 कम कर सकते हैं। तो मैंने जब 0.2 कम करा तो क्या बन जाएगा? 7.8 बन जाएगा, सादा सा बात। लेकिन आंसर ये भी नहीं हुआ अभी, आंसर अभी ये भी नहीं हुआ है। लास्ट स्टेप जो था वो बाकी है, क्या था? अंत से इधर से देखेंगे, 1 दशमलव इधर खिसकाएंगे, इधर, ठीक है, अब दशमलव यहाँ पर लिया होगा, 7.8 हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है, क्यूब रूट में अगर 0.5 है तो उसकी वैल्यू हमने निकाली क्या? 0.78। यार इतना सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, इतना सब कुछ नहीं करना है, पता होना चाहिए। 1000 से गुणा करोगे 500 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 500 बन जाएगा। अब इतना तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए यार, 500 के आसपास किस संख्या का क्यूब होता है? अगर इतना भी नहीं आता ना तो कंपटीशन के लिए आप तैयार नहीं हो, ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। चलते हैं आगे। आज बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ों पर, बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए बिल्कुल। चले, क्यूब रूट में मान निकाल लोगे, वर्ग रूट में, स्क्वायर रूट में निकाल लोगे, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो कुछ फिक्स पैटर्न की बात करते हैं, है ना, कुछ फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो मैंने मान निकलवाए हैं इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, इन पर बाद में चर्चा करूंगा, मैं अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा इन पर भी। लेकिन कुछ फिक्स पैटर्न होता है जिस पर सवाल बनते ही बनते हैं, और देखिए वो फिक्स पैटर्न क्या होता है, इसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि बार बार रिपीटेड सवाल बनते हैं एग्जाम में, हमेशा बनते रहते हैं सवाल। और देखिए क्या होता है, देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये है रिलेशन। इसका रिलेशन जब ऐसे दिया होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए रूट मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ सकते हैं। दूसरा रिलेशन और बनता है, a स्क्वायर प्लस की जगह बीच में क्या ले लिया? माइनस ले लिया, और a माइनस बी बराबर, अब क्या बनेगा? 4ab। ये रिलेशन मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। अभी यार हम 9th 10th तो कर नहीं रहे जो कि इसको पूरा लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर प्लस 2ab बनेगा, कैसे निकालते हैं? यहाँ पर माइनस 2ab बनेगा। अरे प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो मैंने लिखा है। तो डायरेक्टली करना सीखो चीज़ों को,
है ना, कंपटीशन के हिसाब से करना सीखो चीज़ों को। ऐसा नहीं करना कि इसको होल स्क्वायर खोलने के लिए बैठ जाओ आप। सवाल कैसा बनेगा देखिए, एग्जाम में कैसा सवाल बनेगा, क्वेश्चन देखेंगे, सवाल कैसा बनेगा एग्जाम में, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये सवाल पूछ दिया काय में एग्जाम में। अब क्या करोगे भैया, √5 का स्क्वायर a स्क्वायर कर लिया भैया, √3 का स्क्वायर b स्क्वायर कर लिया भैया, 2 5 दिया 15, ऐसे ऐसे करते रहोगे क्या? घंटा लगाना है क्या पेपर में? 1 घंटा लगाना है एक सवाल में, ये बताओ 1 घंटा लगाना है क्या एक सवाल में? नहीं लगाना है। हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू a की जगह क्या 5, √5 का स्क्वायर करोगे 5, b की जगह क्या है √3 का स्क्वायर करोगे 3, 5 और 3 8, और बाहर क्या है 2, 8 दूनी 16 आंसर। पेन फ्री हुआ कि नहीं हुआ? पेन चलाने की जरूरत पड़ी? हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए। a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करोगे 5, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे 3, 5 और 3 8, बाहर क्या है 2, 8 दूनी 16। समझ गए? देखो यार बता देता हूं दोबारा से, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। बाहर 2 है, 5 का स्क्वायर होता है भैया 5, 3 का स्क्वायर होता है 3, 5 और 3 8, और 2 गुणा 16। अब आया समझ में? यार पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है इन सवालों में, है ना, देखते ही आंसर लगाने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा बेस बना के रखो, अपना बेस बना के रखोगे सब हो जाएगा। इसको रफ कर रहा हूँ, एक माइनस वाला लेकर बताता हूँ। इस पैटर्न पर सवाल बनता ही बनता है, इस रिलेशन पर सवाल बनते हैं। आप इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी, और हल्के में किसी चीज़ को लेना ही नहीं चाहिए, है ना। जिस चीज़ को हम हल्के में लेते हैं ना, वही हमें फंसा देती है, टाइम भी खा जाती है और होती भी नहीं है। देखिए माइनस वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे √10 √7 का स्क्वायर माइनस √10 माइनस √7 का स्क्वायर। एक माइनस वाला ले लो, क्या बनता है 4ab, ये हमें पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, ठीक है ना। तो 4 भैया 4 ये आ गया हमारे पास, है ना कि नहीं। a क्या है तुम्हारे पास √10, b क्या है तुम्हारे पास √7, तो 10 सत्ते 70, 4√70, 4√70, है ना। ये लिखने की ज़रूरत है क्या, 4ab पता है भाई, a भी करेंगे तो 70 आ जाएगा, 4 तो है ही, तो 4√70 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट, है ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो सिंपल वे में हो गया, अब सवाल को घुमा देगा यार तुमको कंफ्यूज करने के लिए। देखो कैसे घुमाएगा एग्जामिनर, मैं बताता हूँ कैसे घुमाएगा तुम्हें, देखना। अभी इस वाले रिलेशन पे ही बात कर रहे हैं, इस वाले रिलेशन पे कैसे कैसे सवाल घुमा सकता है ये भी बताऊंगा मैं। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा वाला रिलेशन लेने वाले हैं, बहुत ही मस्त वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे घुमा सकता है, 1/√5 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और दे दिया भैया प्लस 1/√5 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब पूछेगा अब बताओ क्या है। अरे पिछले सवाल जैसे पिछले सवाल किए वैसे ही तो है। अब एक ही जगह क्या दिया उसने, भिन्न बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया, 1/√5 कर दिया, पहले √5 था, प्लस 1/√3 कर दिया, पहले खाली 3 था। कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहीं पे तो घुमाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर की फिलोसफी समझना, एग्जामिनर क्या करता है ये समझना। जिस दिन ये समझ लिया ना उस दिन पेपर क्लियर है, ठीक है ना, पेपर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब ये क्या है a, अब ये a है ये b है, अब ये a है ये b है, कोई दिक्कत। प्लस है तो क्या करते हैं, बाहर 2 रहता है, a स्क्वायर यानी कि 1/5, b स्क्वायर यानी कि 1/3। अरे भैया 5 तिया 15 और 3 इधर जाएगा, 5 इधर, ऊपर बन गया तुम्हारा 8 और नीचे बन गया 15, और गुणा 2 तो है ही, तो 16/15 आंसर, 16/15। बोलो कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, 16/15 आंसर इसका, ठीक है। तो कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं हम, ठीक है। अगर सीधी सीधी वैल्यू दिए कभी कभी तो उसको निकाल लेते हैं, लेकिन बटे में दे दिया तो कंफ्यूज, ये कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इस बार रिलेशन को ख़त्म करते हैं, दूसरा रिलेशन लेते हैं हम। ऐसा पढ़ेंगे और किसी चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
कहने का मतलब ये है कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें तो सब पढ़ना ही है कि नहीं? आपको भी पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। पेन फ्री सॉल्यूशन रहेगा बिल्कुल, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे लेकिन पेन फ्री करेंगे बिल्कुल, ठीक है? जो कह दिया वो कह दिया। देखिए एक नया रिलेशन लेते हैं, ऐसे देगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और प्लस देगा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है? अगर इस प्रकार से उसने दे दिया तो हमको पता होना चाहिए ये इसका होता है 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी रहता है, और एक रिलेशन और दे देगा रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, और माइनस दे देगा। अब ऊपर प्लस दिया तो नीचे माइनस भी तो दे सकता है ना, तो ठीक है ए माइनस बी। हमें सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना आती हो। तो रूट ए इंटू रूट बी अपॉन ए माइनस बी, फॉर रूट ए रूट बी अपॉन ए माइनस बी, और इसमें क्या है प्लस वाले में 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दो कंडीशन बन सकते हैं। अच्छा हम पहचान कैसे करेंगे कि यही कंडीशन है? अरे पहचान भी तो होनी चाहिए ना। पहचान कैसे होती है? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं भैया आंसर 1 आ जाएगा, देख लेना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं आंसर 1 आ जाएगा, देख लेना। मैं इसको हटा के प्लस को हटा के गुणा का निशान लगा दूं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए यही तरीका है। दोनों टर्म्स की अगर गुणा करें तो 1 बन जाएगा। अगर 1 बन गया तो सिंपल आप समझ जाना यही वाला रिलेशन दे रखा है पेपर में, और आंख बंद करके तुरंत अपना रिलेशन चिपका देना उसमें, ठीक है? क्वेश्चंस बनेगा, देखा कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे बनेगा? रूट 7 दे देगा, रूट 5 दे देगा, ऐसे देगा, बटे में रूट 7 दे देगा, रूट 5 दे देगा, और प्लस रूट 7 दे देगा माइनस रूट 5 दे देगा, बटे रूट 7 दे देगा प्लस रूट 5 दे देगा, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब कंफ्यूज भाई, कंफ्यूज हो गए बिल्कुल, यार क्या करें, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है ना। रूट 7 की वैल्यू निकालो, रूट 5 की वैल्यू निकालो। मैं कहता हूँ कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमने पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कितना आसान हो कितना हार्ड हो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा अगर नहीं पढ़ रखा। पढ़ रखा है तो ये 1-2 सेकेंड का सवाल है। हमें पता है क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 7, बी की जगह क्या है 5, 7 5 12 दूनी 24, नीचे क्या है ए माइनस बी, 7 में 5 गया 12 आंसर। बोलो कितना आंसर? 12 आंसर। कैसे समझना, 2a प्लस बी कर लो पहले, a क्या है 7, b क्या है 5, 7 और 5 7 5 12, और 12 दूनी 24, बटे में क्या है a माइनस बी। 7 में से 5 निकालोगे 2 बचेगा यार, 24 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा 12 आएगा। ये है पेन फ्री सॉल्यूशन। पेन चलाने की जरूरत पड़ी नहीं? पड़ेगी ही नहीं यार, ऐसे पढ़ाएंगे कि पड़ेगी ही नहीं। देखिए 2a प्लस बी, बच्चों की तरह समझाता हूँ मैं तुम्हें, नर्सरी वालों की तरह, ठीक है? ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब a की जगह देखिए 2 मैंने बाहर ही रखा, a की जगह 7, b की जगह 5, बटे a माइनस बी। अब यार ये 7 5 12, ठीक है? पहले यहाँ देख लो, 7 में से 5 गया 2 बचा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दूँ, यहाँ क्या बचा 12। लो हो गया। बताओ कितना आसान है ये सब, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमने पढ़ रखा होना चाहिए पहले से ही, है ना? और एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? देखो पहले एक सवाल और बताता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ। इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है? जगह नहीं है बोर्ड पे, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। ये प्लस वाला रिलेशन है, ये माइनस वाला रिलेशन है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है? अब अगर तुम्हें ये सवाल दिया और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे ए दे दिया 12, बी दे दिया रूट 12, सी दे दिया मान लो 6 दे दिया, डी दे दिया कुछ और, रूट में दे दिया वो भी 2 रूट 35 मान लो, चलो
36 मान लो, 37 मान लो, कुछ भी मान लो। ये 4 ऑप्शन दे दिए यार, मैं कहता हूँ सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में प्लस है, उत्तर भैया रूट वाला नहीं होगा। ठीक है, रूट वाला उत्तर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस है, अगर भैया प्लस की जगह माइनस है, देखना दूसरा, ठीक है, प्लस वाली कंडीशन, अगर माइनस है तो उत्तर रूट में ही आएगा, कुछ भी कर लेना, काय में आएगा, रूट में ही आएगा उत्तर। बस 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या, अगर क्वेश्चन प्लस वाला बना है तो उत्तर रूट में कभी नहीं आ सकता, और अगर क्वेश्चन माइनस वाला बना है तो उत्तर रूट में ही आएगा, कुछ भी कर लेना, जमीन आसमान एक हो जाएगा, लेकिन रूट नहीं हटेगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, प्लस था यार, प्लस था तो हमने देखा यार जब प्लस होता है तो उत्तर रूट में नहीं आता है ना, रूट में आता ही नहीं है यार। 2 ऑप्शन तो खुद ही चले गए, ठीक है, 2 ऑप्शन तो खुद ही चले गए, अपने आप ही खत्म हो गए। तो इस तरह से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं उत्तर। अगर ऐसे चलो माइनस वाला भी देखते हैं का सवाल, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। रुकिएगा 1 मिनट, है ना, बढ़िया सी चीज बताता हूँ तुम्हें। और सवाल कैसे घुमाया जाएगा एग्जाम में वो भी बताता हूँ, है ना, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, एक बार करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे घुमाए, टाइम देखें कितना हो रहा है इसमें, टाइम इसमें नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया जा सकता है। √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अभी तो हमने सादा सा सिंपल सा देखा था, अब वो सवाल घुमा भी तो सकता है मेरे भाई। √2 + 1 और √2 - 1 ऐसे दे देगा। एक और दे दिया उसने, लो -1 और √3 + 1 और दे दिया, लो √2 - 1 और √2 + 1। अब ऐसे भी तो पूछ सकता है, अब कसम खा के थोड़ी आया वो 2 ही टर्म्स पूछेगा, 4 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। ठीक है, 4 की बात करते हैं, 6 तुम खुद कर लेना, इंटेलिजेंट तो हो ही। देखो √3 + 1 और अपॉन √3 - 1, ये चीज़ देख लो। और इसका साथ का ये ना लग रहा तुम्हें, बिछड़े हुए भाई भाई ना लग रहे हैं, दोनों बिछड़े हुए भाई भाई लग रहे हैं ना, और ये दोनों बिछड़े हुए भाई भाई बहनें बहनें लग रही हैं ना, बस इनको मिलाना है। ठीक है, कैसे, अब भाई हमें जो करना है ना एग्जाम में, ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे नहीं करना, √3 + 1 लिख लिया, √3 - 1 भैया इसको इधर लिख लिया, इसके साथ √3 - 1 लिख लिया, √3 + 1 लिख लिया, है ऐसे नहीं करना, करके निकल जाएगा करने वाला, तुम यहीं रह जाओगे, ऐसे नहीं करना है। और फिर ऐसे लिखोगे √2 + 1 और √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। क्या यार इतनी देर में लिखोगे ना, इतनी देर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, क्विट करना है, लीव करना है, इसको छोड़ना है, डायरेक्ट आना है। हमने देखा ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक, बीच में क्या है, प्लस साइन है, साइन सबसे पहले देखना है यार, क्लिक होना चाहिए। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, जब प्लस हो बीच में तो क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में a + b अपॉन a - b। भैया a + b करिए जरा, 3 और 1 4, और गुणा में क्या था 2, 4 दूनी 8, ऊपर तो आ गया 8, नीचे आ जाओ, नीचे क्या होता है a - b, 3 में से 1 गया 2, 8/2, 8 को 2 से भाग करोगे क्या आ गया 4। ठीक है, देखना पेन फ्री बता रहा हूँ मैं, ये मत समझना यार मतलब मैं ऐसे ही करता रहा हूँ, पेन फ्री चिल्लाता रहता हूँ यार, करके भी दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ भी वही रिलेशन बन रहा है, देखो यहाँ भी वही बन रहा है, यहाँ भी देखो a + b, 2 और 1 3 और इंटू 2, 3 दूनी 6, और नीचे क्या बन जाएगा a - b, 2 में से गया 1, तो 6 ये बना, 4 ये बना, कितना आंसर 10। तुम इतनी देर में लिखोगे ना, इतनी देर में करके निकल जाए करने वाला। चलो अब लिख लिया है तो बता ही देता हूँ। 2 होता है, a + b होता है, a क्या है 3 + 1। अब कहोगे भैया यहाँ पर तो 1 है, वहाँ पे तो √a और √b था, यहाँ तो रूट है ही नहीं। अरे यार इसका रूट लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है,
क्या दिक्कत आ रही है बताओ? है यही तो कंफ्यूज होता है, यही तो घुमाता है सवाल बस। इस पर रूट लगा लोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, एक ही रहेगा। तो a प्लस बी इंटू टू अपॉन ए माइनस बी 3/1 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 1 इससे ले रहा हूँ इस वाले से अपॉन ए माइनस बी। अब देखिए जरा 3 और 1 4, 2 में से वो सॉरी 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 खत्म कर दो, 3 और 1 4 प्लस 2 और 1 3 दूनी 6, यार 2 में से 1 जाएगा 1 ही बचेगा, 6 4 कितना आ गया 10। अब बताओ यार 2 सेकंड में होने का सवाल था, अब तुमने लगा दिया पूरा 2-3 मिनट लगा दिए, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही शानदार वाला बैच है, आप मेरा यकीन मानिए। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एग्जामिनर की फिलोसफी क्या रहती है, यार एग्जाम में कैसे करें जो जल्दी से पेपर हो जाए, हमारा टाइम कभी भी ऐसा ना हो यार मेरे को आता था कर देता यार टाइम नहीं बचा, ठीक है मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी, ये सब टाइम नहीं बचा यार मेरे को सब आता था सब कर देता, यार क्यों नहीं बचा टाइम, टाइम बहुत सारा था, हमको करने का तरीका नहीं आता था, ठीक है ना। जिसको तरीका आता है वही जॉब लेकर निकलता है बस, ठीक है। पछताते रह जाओगे अभी नहीं समझोगे तो। ये रफ कर रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। चलो एक बहुत ही प्यारी चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, अभी अभी के अभी मज़ा आ जाएगा, देखना तुम, मज़ा ना आ जाए तो बात खराब है बिल्कुल। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है ना तो चुपचाप जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक भी ठोक दो फटाफट, ठीक है। चलो एक चीज़ पढ़ते हैं हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए परिमेकरण जैसे हमने पढ़ा था ना, परिमेकरण पर ही आधारित है, परिमेकरण ही कहूँगा मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। रूट 5 प्लस रूट 3 1 में दे दिया, ठीक है। एक माइनस वाला ले लेता हूँ 17 माइनस 13, हाँ ये। अब इसका जब हम परिमेकरण करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि भैया रूट 5 प्लस रूट 3 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, है ना, लिख दिया, सही हो गया ये, बताओ सही हो गया क्या, अबे भैया गलत है ये, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम लिख तो सकते हैं लेकिन इसमें और भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बस उल्टा करके माइनस लगा दिया। अभी यहाँ प्लस है यार तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 में से 3 गया 2, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, इस 2 को मत भूल जाना, अगर इस 2 को भूल गए ना तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। यही लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 भी आएगा भाई, इसका अंतर भी तो नीचे आता है, ठीक है। अब देखो हाँ हम कभी ऐसा लिख सकते हैं, देखो जैसे उसने दे दिया रूट 1/6 प्लस रूट 5, है ना, ऐसे दे दिया, तब लिख सकते हैं हम, कैसे, ऐसे लिख देते हैं -5। अगर तुमने कहीं ऐसा देखा नीचे कुछ नहीं देखा तो अगर तुम इस पे हो तो गलत हो जाएगा। कैसे, 6 में से 5 गया 1 बचा, यार 1 लिखो मत लिखो नीचे, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा ना। चलो अब 17 और 13, तो रूट 17 प्लस रूट 13 ये लिख सकते हैं। अब यहीं छोड़ दूं क्या, बताओ, यहीं छोड़ दूं क्या, यही छोड़ दूं क्या, सही है क्या, गलत है। 17 में से 13 जाएगा 4, जो अंतर है वो नीचे आता है, जो अंतर होता है दोनों नंबर्स का वो नीचे आता है। हमें रूट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, 4 है 13 है, ठीक है। ऐसे ही बना लोगे और भी बना लोगे इसी प्रकार से सब। चलो क्वेश्चन बनाऊं इस पर, क्वेश्चन करें इस पर, चलो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं ना। क्वेश्चन है 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5। क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। -5/√12
√12 माइनस √7। ये क्वेश्चन है, ये पूछ दिया, अब इसके बराबर बताओ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया, अब बताओ क्या होगा। 5 7 5 12 5 12 7 7 5 12 5 12 7, ये 17 नहीं है 12 है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो है ना चुटकी बजाती सोल्व ना हो जाए तो बात बेकार है बिल्कुल। ऑप्शन भी ले लो चलो, A 5 B 2 C 3 और D 0 ले लो। चुटकी बजाते ही ना हो जाए तो कह देना, कोशिश करके देख लो एक बार। बताओ, आंसर इसमें ही है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ही है आंसर। देखो यार एक बात बताओ, इसमें कुछ भी कर लो, तिकड़मबाजी कुछ भी कर लो, रूट तो रूट ही रहेगा ना भाई। रूट खत्म हो जाएगा क्या इसका? जैसे मैंने अभी करवाया था वो कर लो, चलो लो 7 कर लिया, -5 कर लिया। ठीक है, ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये 2 छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर 2 है, 2 भी कट जाएगा। ठीक है, प्लस √12 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 7 और 12 और 5 का अंतर कितना है? 7। 7 ऊपर है, 7 से 7 खत्म कर दो, माइनस √12 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझना, √12 और माइनस √7। अब कहोगे सेम टू सेम कैसे लिख दिया यार? माइनस है यहाँ, 12 में 7 गया, 5 से 5 खत्म। देखो 12 से 12 खत्म, 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, क्या आ गया? 0। अबे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, समझ लो डायरेक्ट उत्तर लगाना है। कैसे? हमें पता होना चाहिए जब नीचे रूट है तो कुछ भी कर लो, इसमें रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट बनेगा। इस सॉल्यूशन को तो साइड में रख दो, उठा के फेंक दो इसे एक तरफ। ये सॉल्यूशन तो पता ना कितने लोग करेंगे, उन लोगों में शामिल हो जाओगे अगर ये करोगे तो। हमें सबसे आगे चलना है, सबके साथ नहीं चलना है। हमें पता है इसको सॉल्व करेंगे, रूट बनेगा, रूट में ही आंसर बनेगा 100%। यार रूट तो किसी में भी नहीं है, सब खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। जब रूट है ही नहीं तो 0 आंसर लगा दो सीधा। ठीक है, रूट वाला ऑप्शन बनेगा इसका आंसर। पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका आंसर कुछ आता है, 2 3 4 10 20 100 1000 10,000 लाख करोड़ कुछ भी आता है ना, इसका आंसर रूट में आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कंफर्म डेफिनेट ये आंसर आएगा रूट में। लेकिन भाई जब ऑप्शन में रूट है ही नहीं तो क्या करेंगे? रूट है ही नहीं तो क्या करेंगे? बचा क्या? 0। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट बना लेना है ना, आराम से लिख लेना इसको नोट करके, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? सोल्व करके भी दिखा दिया मैंने तुम्हें। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को।